वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यर्ताबू वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस्सादिकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मुहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है, उसका लुत्फ़ व करम है जिसने हम सबको ये तौफ़ीक़ इनायत फरमाई कि हम आज के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर थोड़े से वक्त के लिए दुनिया की रंगीनियों से मुंह मोड़कर खालिसतन उसकी रज़ा के लिए यहाँ पे जमा हुए। अल्लाह जल्ल मजदहू हम सब का यहाँ आना, बैठना, बोलना, सुनना अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। मैंने आपके सामने सूरा अल-हुजरात की आयत नंबर 15 की तिलावत का शर्फ हासिल किया है और इस आय मुबारका की रोशनी में आज सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ईमान क्या है। आज रुए ज़मीन पे बसने वाले कमो बेश 1.5-2 अरब अफराद का ये कहना है कि हम साहिब ईमान हैं, हम ईमानदार हैं। मैं ये कोशिश करूँगा कि इन तमाम 1.5-2 अरब भाइयों के सामने ये बात रख सकूं कि ईमान क्या है। याद रखें, ईमान का एक तसव्वुर वो है जो हर शख्स ने बना रखा है, एक तसव्वुर वो है जो मुतअद्दद फ़िरक़ों के उलमा बताते हैं, मकातबे फ़िक्र के उलमा बताते हैं, और एक तसव्वुर वो है जो अल्लाह और उसका रसूल बताते हैं। तो मैं सूरा अल-हुजरात की इस आया मुबारका की रोशनी में आप समेत उन तमाम 1.5-2 अरब भाइयों को ये बताना कि हाँ, ईमान का तसव्वुर क्या है, ताकि हम उसकी रोशनी में कमा हक़्क़हू ईमान कबूल करके उसकी बारगाह में सुरखरू हो सके। उम्मीद करता हूँ कि आप भाई मेरी बात तवज्जो से सुनेंगे, हमातन गोश होकर सुनेंगे। ऐन मुमकिन है कोई ऐसी बात आपके दिमाग में बैठ जाए, आपके दिल में बैठ जाए, जो आपकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए काफ़ी हो, लिहाजा आपकी तवज्जो का तालिब हो। अल्लाह जल्ल मजदहू इरशाद फरमाते हैं
कि दर हकीकत मोमिन तो वो हैं, दर हकीकत मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हैं। दोस्तान मोहतरम, यहाँ तक जो बात है, हमारे 1.5-2 अरब मुसलमान भाइयों का ईमान यहाँ तक है। यहाँ तक भी इकरार की हद तक, कुछ तस्दीक वाले भी होंगे, लेकिन इकरार की हद तक हमारा ईमान यहाँ तक है। जबकि अल्लाह जल्ला मजदूह फरमा रहे हैं कि दर हकीकत मोमिन वो हैं जो सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान नहीं लाते, कुछ और भी करते हैं। वो क्या करते हैं? फरमाया कि वो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं और फिर शक ना करें। ये दूसरी बात फरमा दी कि मोमिन तो दर हकीकत वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं और फिर शक में ना पड़े। अब दोस्तान मोहतरम, शक में पड़ना क्या होता है? मुनाफिक आदमी शक में होता है, न जाने अल्लाह है या नहीं। ईमान ले आया है, पता नहीं अल्लाह है या नहीं, पता नहीं जिस रसूल पे मैं ईमान लाया हूं ये अल्लाह के रसूल हैं भी या नहीं। इनका कहा मानूंगा, पता नहीं फायदा होगा नुकसान होगा, कुछ पता नहीं। हर वक्त मुतरद्दिद रहता है अपने ईमान के बारे में, तो वो शक करता है, अपने ईमान पर शक करता है। अल्लाह जल्ला मजदूह फरमाते हैं कि दर हकीकत मोमिन वो हैं जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाए और फिर शक में ना पड़े। और मजीद फरमाया, वजाहदू बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह, और फिर उन्होंने अपने मालों के साथ, अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में जिहाद किया। फरमाया ये हैं दर हकीकत मोमिन। और फिर मजीद साथ फरमा दिया, उलाइका हुमुस सादिकून, दर हकीकत अपने दावे ईमान में सच्चे यही हैं। उलाइका हुमुस सादिकून, दर हकीकत अपने दावे ईमान में सच्चे सिर्फ यही लोग हैं। कौन से? जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर शक में ना पड़े, फिर अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जान से जिहाद किया। ये दोस्तान मोहतरम ईमान की तारीफ है जो अल्लाह जल्ला मजदहू इस आय मुबारका में बयान फरमा रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ इसकी मज़ीद वजाहत के लिए कि जब हम इन शराइत पे ईमान ले आए, याद रखें अल्लाह जल्ला मजदहू ने ईमान को इन दो चीज़ों के साथ मशरूत कर दिया है कि अगर ईमान लाना है तो फिर शक नहीं करना, एक, और दूसरी फिर अल्लाह के राह में अपने मालों से और अपनी जान से जिहाद करना है। ये नहीं करोगे दर हकीकत मोमिन नहीं हो, दावा रखते हो। अगर वाकयातन मोमिन बनना चाहते हो तो ये दो काम करने पड़ेंगे कि फिर ईमान लाकर शक में नहीं पड़ोगे और फी सबीलिल्लाह जिहाद करोगे। तो ये मशरूत कर दिया, ईमान को शर्त लगा दी। अब दोस्ताने मोहतरम, जो इस वक्त हमारी हालत है हमारे कलमा गो भाइयों की, हमारे मुसलमान भाइयों की, जो ये समझते हैं कि बस इतना ही कह देना काफ़ी है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु,
इतना कह देने से हमारी बात बन जाएगी। मैं अल्लाह के इन कलमात की रोशनी में उनको मुखातिब कर रहा हूं कि भाइयों, इतना कहने से बात नहीं बनेगी। इसके बाद तो बंदा शक में भी पड़ सकता है, जिहाद से भी मुजतनिब रह सकता है। तो बात कैसे बनेगी? बात तो तब बनेगी जब इसके बाद शक में भी नहीं पड़ोगे, जिहाद फी सबीलिल्लाह भी करोगे, तब बात बनेगी। अब चूंकि अक्सरियत का ये आलम है कि महज इकरार पर इन्हिसार है, तो ये बात जहन में आती है, सवाल भी हो सकता है, सिर्फ इस वजह से नहीं कि लोग महज अल्लाह उसके रसूल पे ईमान की बात करते हैं, वैसे भी अक्लन एक सवाल हो सकता है कि ईमान ले आए हम, अल्लाह को मान लिया, अल्लाह को खालिक मान लिया, अल्लाह को मालिक मान लिया, अल्लाह को राज़िक मान लिया, उसकी तमाम सिफात के साथ उसको मान लिया, फिर अल्लाह की बारगाह में सवाल करते हैं, ऐ अल्लाह, ये फिर हमसे मालों के साथ और जानों के साथ जिहाद क्यों करवाया जा रहा है? ईमान तो हम ले आए, हम तुझे मानते हैं, खालिक भी मानते हैं, मालिक भी मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, ये फिर माल के साथ और जान के साथ जिहाद की शर्त आपने क्यों लगा दी? और आपको क्या जरूरत है कि हम आपकी खातिर अपना माल भी खर्च करें, अपनी जान भी खर्च करें? हम तो यही समझे थे कि शायद ईमान लाना यही कुछ होता है कि अल्लाह को मान लिया जाए। तो हमें तो यहां पे एक ऐसी शर्त नजर आ रही है। भाइयों याद रखें, ज़िमनन अर्ज करता हूं, एक इंसान की कुल कायनात दो चीजों पर मुश्तमिल है। एक इंसान की कुल कायनात दो चीजों पर मुश्तमिल है, या उसका अपना वजूद है या उसका माल है, तीसरी चीज उसके पास नहीं है। ये दो चीजें तो अल्लाह जल्ला मजदहू फरमा रहे हैं, इन्हें तो मेरे रास्ते में लगाओ। गोया इंसान से कहा जा रहा है कि अगर ईमानदार बनना चाहते हो तो अपनी कुल कायनात मेरे रास्ते में लगा। अब दोस्ताने मोहतरम, ये कुल कायनात अल्लाह के रास्ते में लगा देना ये कोई मामूली बात नहीं। और फिर सवाल पैदा होता है कि अल्लाह, ये कुल कायनात हम तेरे रास्ते में क्यों लगा लें? ये कुल कायनात अपनी ये तेरे रास्ते में क्यों लगा लें? तो दोस्ताने मोहतरम, इसके लिए मैं सूरह तौबा की आयत नंबर 111 आपके सामने रखता हूं। अल्लाह जल्ला मजदहू फरमाते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालुहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मोमिनों से उनके माल और उनकी जानें खरीद ली हैं जन्नत के बदले। अब यहां पे फिर ईमान का फलसफा समझ आएगा कि जिस शख्स ने अल्लाह से ये सौदा किया ही नहीं, वो ईमानदार कैसे हो गया? जिस शख्स ने अपना आप और अपना माल अल्लाह को बेचा ही नहीं, उसे जन्नत कैसे मिलेगी? वो ईमानदार कैसे हो गया? यहां तो यह नजर आ रहा है कि जब कोई शख्स दायरे इस्लाम में दाखिल होता है तो पहले अल्लाह के साथ ये सौदा करता है कि अल्लाह, ये मुझसे मेरा माल मेरी जान ले ले,
अल्लाह फरमाता है मैं मेरे बंदे मैं तुम्हें इसके बदले जन्नत दूँ। अब दोस्तान मोहतरम एक ज़िमनन बात आ गई कि इंसान को ये जान ये माल किसने अता किया है? अल्लाह ने अता किया है। और अल्लाह क्यों फरमा रहा है कि अल्लाह ने मोमिनों से ये चीजें खरीद ली हैं जन्नत के बदले? ये तो है ही अल्लाह की। दर हकीकत दोस्तान मोहतरम ये अल्लाह पाक का एहसान है हमारे साथ कि अपनी चीजें उसने फिर हमें दे दी कि मेरे बंदे बेशक तू भी मेरा है, तेरा माल भी मेरा है, मैं तुझे फिर लौटाता हूं, ये फिर मेरी राह में खर्च कर, तुझे बदले में जन्नत दूंगा। अब अल्लाह का अता करदा माल वो तो वैसे भी खर्च करना चाहिए, लेकिन अगर हमने सौदा कर लिया हो उस जान और माल का, अल्लाह के साथ सौदा कर लिया हो, फिर तो हर सूरत में हर कीमत पर वापस करना है, क्योंकि हम सौदा कर चुके हैं उसके बदले में जन्नत का। तो अब दोस्ताने मोहतरम वो जान और वो माल तो हमारे हैं ही नहीं, लिहाजा हमारे जहन में ये सवाल पैदा होना कि हम इसे क्यों खर्च करें, इस सवाल की कोई गुंजाइश नहीं बनती। क्यों? ये हम ईमान लाते वक्त अल्लाह के हाथ बेच चुके हैं। अब अल्लाह जल्ला मजदूहू फरमाते हैं कि तुम्हारा ये ईमान मुतहक्किक तब होगा जब ये माल और ये जान मेरी खातिर खर्च करोगे। या अल्लाह ये माल हमने कैसे खर्च करना है? क्या सारे का सारा उठा के तुझे दे दे, अपना आप उठा के तुझे दे दें, कैसे खर्च करें? फरमाया नहीं, इस माल और जान के साथ जिहाद करो मेरी खातिर। इस माल और जान के साथ जिहाद करो। या अल्लाह ये जिहाद क्या है और ये कैसे करें? फरमाया मेरे बंदो, जब तुमने ईमान कबूल किया, माल और जान मेरे हवाले कर दिए, अब मेरी हाकमियत के क़याम के लिए क्या मुझे तुमने अपना इलाहा तस्लीम किया है या नहीं? हाँ अल्लाह पाक किया है। क्या तुम मुझे अपना खालिक मालिक राज़िक सब कुछ मानते हो या नहीं? अल्लाह पाक मानते हैं। तो मुझे इस रुए जमीन के ऊपर अपनी हाकमियत के क़याम के लिए तुम्हारे माल और तुम्हारी जान की जरूरत है। मैंने जो तुमसे जन्नत के बदले ये माल और जान खरीदे हैं, इसीलिए खरीदे हैं कि इस दुनिया के अंदर मेरी हाकमियत के क़याम के लिए जिद्दोजहद करो, और उस जिद्दोजहद में ये माल और ये जान लगाओ। अब दोस्तान मोहतरम, जब कोई शख्स दायरे इस्लाम में दाखिल होता है, उसी दिन से उसका जिहाद फी सबीलिल्लाह शुरू हो जाता है। उसका जिहाद फी सबीलिल्लाह शुरू हो जाता है। वो जिस बात पे ईमान लाया है उस बात को दूसरों तक लेकर जाता है। ये उसका जिहाद फी सबीलिल्लाह है। इस बात को दूसरों तक ले जाने के लिए उसे जो बातें सुननी पड़ती हैं, जो गालियां सुननी पड़ती हैं, जो मलामत सुननी पड़ती है, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है। उसे जो माल खर्च करना पड़ता है, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है। उसे जो तवानाइयां सर्व करनी पड़ती हैं, ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है। अलगरज इस रास्ते में अल्लाह की हाकमियत के क़याम की जिद्दोजहद में उसे जो कुछ करना पड़ता है वो फी सबीलिल्लाह है।
इसी का नाम जिहाद फी सबीलिल्लाह है। और ये हर उस शख्स पर फर्ज ऐन है जो अपने आप को मुसलमान कहता है। जो शख्स जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं कर रहा, उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो मोमिन ही नहीं। अल्लाह जल्ल मजदूह फरमा रहे हैं, वो मोमिन ही नहीं जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद शक में पड़े और फिर जिहाद फी सबीलिल्लाह ना करे। तो क्या पता चला कि जिहाद फी सबीलिल्लाह एक मोमिन के लिए फर्ज ऐन है। हमा वक्त जिहाद, जिहाद का कोई वक्त नहीं, जिहाद फी सबीलिल्लाह का कोई वक्त नहीं। हमा वक्त जिहाद में रहना है। क्यों? अल्लाह की हकमियत के कयाम के लिए, रुए जमीन के ऊपर गलबे दीन हक की बहाली के लिए। चूंकि यह काम जिहाद फी सबीलिल्लाह के बगैर नहीं हो सकता। आप कहेंगे क्यों नहीं हो सकता? मैं कहता हूं, आज तक रुए जमीन के ऊपर किसी और की हाकिमियत के कयाम के लिए आपने देखा है कि वो जिहाद ना करते हो? जिसने इस रुए जमीन पे हाकिमियत कायम की है, हुक्मरानी कायम की है, उसके बंदों ने जिहाद किया है। नहीं समझे आप मेरी बात? जिसकी हाकिमियत इस रुए जमीन पे कायम है, उसके बंदों ने जिहाद किया है, तब कायम हुई है। ऐसे नहीं हो गई। अगर आज रुए जमीन के ऊपर तागूत की हाकिमियत कायम है, तो तागूत के बंदों ने जिहाद किया है, फी सबील तागूत किया है। और अगर आज अल्लाह की हाकिमियत रुए जमीन पे नहीं है, तो अल्लाह के बंदे जिहाद फी सबीलिल्लाह नहीं कर रहे। अगर अल्लाह के बंदे आज जिहाद फी सबीलिल्लाह शुरू कर दें, अल्लाह की हाकिमियत कायम हो जाएगी। तो दोस्ताने मोहतरम, यह हम सबकी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हम हमतन जिहाद फी सबीलिल्लाह में लग जाएं। यह किसी फर्द वाहिद की जिम्मेदारी नहीं। जो लोग दावे ईमान रखते हैं, उन सब की यह जिम्मेदारी है, उन सब पर यह फर्ज है उस वक्त तक चैन से ना बैठे जब तक इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की हकमियत कायम ना हो जाए। अभी मोहतरम ताज जफर भाई आपके सामने बयान कर रहे थे कि आज ईमानदार होने का दावा करने वाले, मुसलमान होने का दावा करने वाले, अपने दीन का इस्लाम होने का दावा करने वाले तागूत की हुक्मरानी के कयाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, अल्लाह की हुक्मरानी के लिए नहीं, तागूत की हुक्मरानी के लिए। डूब मरने का मकाम है उन लोगों के लिए जो नाम इस्लाम का लेते हैं, दावा अल्लाह का बंदा होने का करते हैं और तागूत की हकमियत के कयाम के लिए जद्दोजहद करते हैं। 1.5-2 अरब मुसलमान होने के बावजूद रुए जमीन के एक चप्पे पर भी अल्लाह की हकमियत कायम नहीं। डूब मरने का मकाम है मुसलमानों के लिए। ये जलीलो ख्वार ना हो तो और क्या हो, इन पर अजाब ना आए तो क्या आए, इन्हें गाजर मूली की तरह काटा ना जाए तो क्या किया जाए, इन्हें बातिल और तागूती कुचले ना तो क्या करें, इन्हें मिटाया ना जाए तो क्या किया जाए। ये जिंदा रहने के काबिल ही नहीं। इन्होंने दीन को छोड़ रखा है। जब तक मुसलमान वापस दीन की तरफ नहीं लौटता, उस वक्त तक इस रुए जमीन के ऊपर इसका गुजारा मुश्किल है। ये एक जिंदा कौम के तौर पे बाकी नहीं रह सकते और जिंदा रहना और मिट जाना ये नहीं होता कि वो कौम बिल्कुल खत्म हो जाती है। मिट जाना ये होता है
कि उस कौम का वकार अक़वाम आलम में ख़त्म हो जाता है, वो कौम महकूम हो जाती है, वो कौम गुलाम हो जाती है, पस्त हो जाती है। आज मुसलमानों की यही हालत है। और अगर यही हालत रही तो आने वाले वक्त में ये जो रही सही कसर है ये भी जाती रहेगी। अभी वक्त है हमें होश के नाखून लेने हों, हमें होशियार होना है, बेदार होना है और जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए उठना है। और याद रखें, जिहाद फी सबीलिल्लाह हम तितर बितर होकर नहीं कर सकते, हम फिरकों में तकसीम रहकर नहीं कर सकते, पार्टीबाजी का शिकार रहकर नहीं कर सकते। अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक, उनकी तालीम के मुताबिक हमें उम्मत वाहिदा बनकर, उम्मत मुस्लिमा बनकर जिहाद फी सबीलिल्लाह करना होगा। उसके बगैर कोई चारा नहीं। हमें हर किस्म का खौफ, डर अपने दिल से निकालना होगा। जब अल्लाह पर ईमान रखते हैं, डर किस बात का, खौफ किस बात का? अल्लाह का बागी बनने से नहीं डरते हो, अल्लाह का मददगार बनने से डरते हो। आज हम सब अल्लाह के बागी बने हुए हैं, हमें इससे डर नहीं लगता। लेकिन जब यह कहा जाए कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसार अल्लाह, ऐ दावे ईमान रखने वालों आओ अल्लाह के मददगार बन जाओ, हमें डर लगता है। एजेंसियों वाले उठा के ले जाएंगे, मारेंगे, जेल में डाल देंगे, फांसी पे लटका देंगे। अरे भाई, अगर जिंदगी इतनी ही प्यारी है, ईमान लाने की क्या जरूरत थी? ईमान लाने की क्या जरूरत थी? और अगर तुम फिर भी दावे ईमान रखते हो तो तुम्हारा यह दावा ईमान अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं है। जब तक तुम बातिल और तागूती ताकतों के खिलाफ सीना से पर नहीं हो जाते, जब तक तुम उम्मत वाहिदा बनकर, उम्मत मुस्लिमा बनकर बातिल और तागूती ताकतों को ललकारते नहीं हो, और जब तक तुम अल्लाह की हाकमियत के क़याम के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने का अज़्म नहीं करते हो, उस वक्त तक तुम्हारा दावे ईमान मकबूल नहीं। दोस्तान मोहतरम, बातें कहने को बहुत हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी बात से कोई बात किसी भाई की समझ में आ जाए तो मैं समझता हूँ कि मेरा हक अदा हो गया। अब उसे कबूल करना या न करना ये आप पर मुनहसर है। मैं किसी को हिदायत नहीं दे सकता, हिदायत अल्लाह के हाथ में है। मेरा काम सिर्फ बताना है, हक बात आप तक पहुंचाना है। कबूल करना न करना ये आपका फेल है, और हिदायत अल्लाह देता है। हिदायत अल्लाह उसे देता है जो हिदायत का तालिब हो। अगर आप तलब रखते हैं, अल्लाह पाक हिदायत अता फरमाएंगे। तलब नहीं रखते, इसी तरह भटकते फिरेंगे, और अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। जितने हमारे कलमा गो भाई हैं, ये सब हमारी तरह पैदाइशी मुसलमान हैं। उन्हें नहीं मालूम इस्लाम क्या है, उन्हें नहीं मालूम दीन क्या है, नहीं मालूम ईमान क्या है। बस पैदा हो गए, यूनियन काउंसिल में नाम लिखा गया मुसलमानों वाला, वोटर के खाने में नाम दर्ज हो गया ये मुसलमान है, नहीं पता इस्लाम क्या है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो सही तसव्वुर दीन उन तमाम भाइयों तक पहुंचाएं। आज हमारे यहाँ तसव्वुर दीन भी तो बदल चुके हैं, बेशुमार तसव्वुरात दीन सामने आ चुके हैं। ये एक नया मौजू है, बात लंबी हो जाएगी, लेकिन तसव्वुरात दीन बहुत सारे वजूद में आ चुके हैं। और जब उलमा से बात की जाए कि जी आपका अपना तसव्वुर दीन है, उनका अपना तसव्वुर दीन है, उनका अपना तसव्वुर दीन है, ये दीन में इख्तिलाफ क्यों है? कहते हैं नहीं, दीन में तो हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं, हम हज़ार फिरकों और पार्टियों में तकसीम हैं, लेकिन दीन में हमारा कोई इख्तिलाफ नहीं।
बस ताबीर में जरा इख्तलाफ है। अल्लाह के बंदो, ताबीर के बगैर दीन है क्या? अगर ताबीर में इख्तलाफ है तो ताबीर के बगैर दीन है क्या? ताबीर दीन की एक ही है, ताबीरात नहीं है दीन की, एक ही ताबीर है, सबको उसी पे चलना है, तब जाकर बात बनेगी। अपनी अपनी ताबीरात, अपने अपने तसव्वुरात नहीं चलेंगे। दीन का जो तसव्वुर अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है उसी को अपनाना होगा। हमारी कोई जिद नहीं, हमने इसे कुछ अना का मसला नहीं बना रखा, हमने बिल्कुल बात ओपन कर दी है कि आओ कुरान और सुन्नत की रूह से जो दुरुस्त है उसे अपनाओ, हम जिद नहीं करेंगे। जिसने कुरान और सुन्नत को छोड़ रखा है वो कुरान और सुन्नत के रास्ते पर आ जाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपना रास्ता मुतय्यन करें। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर हम सब कुरान और सुन्नत की बात पर मुत्तफिक हो जाए, कुरान और सुन्नत हमें एक रास्ता बताएंगे। हमें ये मुताद्दद रास्ते तो हमारे मजहबी पेशवाओं ने बताए हैं, कुरान और सुन्नत का एक ही रास्ता है। कुरान और सुन्नत एक ही रास्ता बताते हैं, सिराते मुस्तकीम, सबीलिल्लाह, सबीलिल मोमिनीन, ये है कुरान और सुन्नत का रास्ता। तो कुरान और सुन्नत एक ही रास्ता बताएंगे, हम सबको उस पर चलना है। अगर हम अपने दिलों को साफ कर लें, अपने जहनों को साफ कर लें और उस एक रास्ते का तयन करने के लिए मुखलिस हो जाएं, कोई वजह नहीं वो रास्ता हमें मुयस्सर ना आ सके। किसी और को मुयस्सर आए या ना आए, हमें मुयस्सर आ चुका है। अल्लाह के फजलो करम से हमें वो सिराते मुस्तकीम मिल चुकी है, वो सबीलिल्लाह हमें मिल चुका है। हमें कोई तरद्दुद नहीं इस रास्ते पर चलने में, क्योंकि हम बिल्कुल क्लियर होकर चल रहे हैं। उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। ना इधर जाने से कोई फर्क पड़ता है ना उधर जाने से कोई फर्क पड़ता है। हमने जो रास्ता इख्तियार किया है इससे हटने से भी फर्क पड़ता है, इस पर आने से भी फर्क पड़ता है। अल्लाह जल्ला मजदहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमहक्कहू जिहाद फी सबीलिल्लाह के फ़लसफ़े को समझकर उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।